हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक सेंटर में। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज के टेस्ट का पहला सवाल है फ्रेंड्स, भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड्स? भार का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए पे है किलोग्राम, ऑप्शन बी पे है न्यूटन, ऑप्शन सी पे है ग्राम और डी पे है ऑप्शन डायल। तो इसके सही आंसर हो जाए फ्रेंड्स, भार के एसआई मात्रक है न्यूटन। भार के एसआई मात्रक न्यूटन। अब न्यूटन किसके बराबर है फ्रेंड्स? तो 1 न्यूटन बराबर होते हैं 10⁵ डायन के बराबर होते हैं। 1 न्यूटन बराबर होते हैं 10⁵ डायन के बराबर। अब न्यूटन किसके बराबर है फ्रेंड्स? तो न्यूटन। न्यूटन को ज्ञात करने के लिए पहले भार को जानना पड़ेगा। भार को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और डब्ल्यू यानी भार बराबर सूत्र होते हैं द्रव्यमान द्रव्यमान इंटू त्वरण, गुरुत्व त्वरण, यानी डब्ल्यू बराबर होते हैं फ्रेंड्स mg। और डब्ल्यू बराबर होते हैं डब्ल्यू बराबर m इंटू जी। अब इसी यही m के बदले हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? तो kg लिख सकते हैं। और यहाँ गुरुत्वजनित त्वरण के मात्रक होते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग कहेंगे फ्रेंड्स kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही जो है ये न्यूटन के बराबर है। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही न्यूटन के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे फ्रेंड्स, कार्य तभी हो सकता है जब हो ऊर्जा हो, बल हो, संवेग हो या फिर शक्ति हो। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बल होने पर तभी कार्य होगा। क्योंकि इससे पहले आपको जानने के लिए फ्रेंड्स आपको कार्य बराबर सूत्र जानने पड़ेंगे। कार्य बराबर सूत्र होते हैं फ्रेंड्स कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन जो है इसके सूत्र होते हैं, बल इंटू विस्थापन। यहाँ तो फ्रेंड्स विस्थापन नहीं है ऑप्शन, और यहाँ आंसर ऑप्शन बल है। इसलिए कार्य को ज्ञात करने के लिए बल और विस्थापन होना जरूरी है। इसलिए यहाँ ऑप्शन आंसर हो जाएंगे ए। संवेग की बात करें फ्रेंड्स, तो संवेग जो सी ऑप्शन पे है, संवेग बराबर सूत्र होते हैं फ्रेंड्स संवेग को फ्रेंड्स पी से डिनोट करते हैं। संवेग बराबर हो जाएंगे द्रव्यमान इंटू वेग, यानी संवेग बराबर होते हैं फ्रेंड्स द्रव्यमान इंटू वेग। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन डी फ्रेंड्स जो है शक्ति। तो शक्ति बराबर सूत्र होते हैं फ्रेंड्स, शक्ति को पी से डिनोट करते हैं। तो शक्ति बराबर सूत्र हो जाएंगे mgh/t जो है ये शक्ति के बराबर है। क्वेश्चन है हमारे फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है गति, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और ऑप्शन डी है त्वरण। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स त्वरण इसलिए आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स त्वरण, क्योंकि ऑप्शन ए है गति उसके बाद समय और द्रव्यमान। ये तीनों के तीनों जो है फ्रेंड्स ये सभी के सभी अदिश राशि हैं। द्रव्यमान, समय और गति सभी के सभी अदिश राशि हैं, इस वजह से इस समूह से भिन्न हो जाएंगे। अदिश राशि है, इस वजह से आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे अदिश, जबकि त्वरण सदिश राशि है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ दिया है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किसके कारण होता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स जड़त्व के कारण। इसके सही आंसर हो जाएंगे जड़त्व के कारण, क्योंकि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, और यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी। इसी गति का विरोध करने के गुण को ही जड़त्व कहा जाता है। इस वजह से आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन सी जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? जी का एसआई मात्रक क्या है? तो इससे पहले आपको जानना होगा फ्रेंड्स जी यानी एफ बराबर आपको जानना होगा, जो न्यूटन के नियम अनुसार, यानी बल जो है यानी दो वस्तुओं के द्रव्यमान यानी m1 इंटू m2 के द्रव्यमान के गुणनफल तथा उसके दूरी के वर्ग के समानुपाती होते हैं। बल जो है दो वस्तुओं के द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो यही समानुपाती को हटाने के लिए यहाँ जी एक नियतांक के रूप में लेते हैं। तो यही इसके बदले यहाँ हटाने के लिए m1 फिर से और m2 और नीचे r²। इसी तो अब यहाँ क्या पुल है फ्रेंड्स, जी का ऐसा मात्रा, यानी इस जी का ऐसा मात्रा क्या है? तो जी को ज्ञात करने के लिए यहाँ एफ ला लिए, उसके बाद ये आर इधर आ जाएंगे, तो यहाँ गुना r² और ये दोनों m नीचे, तो यहाँ हो जाएंगे m1 इंटू m2 और यहाँ जी के बराबर जी रह जाएंगे। अब इसका मात्रक हम लोग फ्रेंड्स आसानी से रख सकते हैं। यहाँ एफ यानी बल का मात्रक होते हैं फ्रेंड्स न्यूटन, और यहाँ दूरी यानी त्रिज्या को डिनोट करते हैं, यानी दो वस्तु यहाँ जैसे ये बिंदु है, ये दो m1 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, इन दोनों के बीच की दूरी जो है, इन दूरी यानी यही दूरी को यानी मीटर से दर्शाते हैं। तो यहाँ दूरी के यानी मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स, और यहाँ m1 और इंटू m2 ये द्रव्यमान है यानी kg, द्रव का मान का मतलब kg गुने kg। तो यहाँ हो जाएंगे फ्रेंड्स न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। यहीं से आते हैं फ्रेंड्स जी के मात्रक, तो यही हो जाएंगे जी के नियतांक हो जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स इस तरीका से, यानी बल जो है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होते हैं। इसी समानुपाती को हटाने के लिए जी नियतांक लिया जाता है, तभी जाकर ये मिलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है? यानी बिना भंजन हुए यानी बिना ब्रेकिंग हुए यानी बिना टूटे पदार्थ की विकृति का मतलब होते हैं फ्रेंड्स, विकृति के मतलब होते हैं लंबाई में वृद्धि,
लंबाई में वृद्धि को ही विकृति कहते हैं। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे बिना टूटे, यानी इसके सही आंसर हो जाएंगे सुघट्यपन। ऑप्शन सी जो है सुघट्यपन इसके आंसर हो जाएंगे, सुघट्यपन इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए की बात करें फ्रेंड्स लचीलापन, तो लचीलापन यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लचीलापन वस्तु में स्वतः ही होती है, उसे बिना टेम्परेचर दिए ही वस्तु का आकार में बदला जा सकता है, उसे लचीलापन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है। तो आपको फ्रेंड्स इसको सीधे याद रखना है, इसके किसी भी वस्तु का प्रत्यास्थ गुणांक कितना होता है, तो एक होता है, यानी एक होता है या फिर एक से अधिक होते हैं, एक होते हैं या फिर एक से अधिक होते हैं। तो आपको सीधे याद रखना है पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु का प्रत्यास्थ गुणांक कितना होता है, तो एक से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इस आपको ज्ञात करना है फ्रेंड्स कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इससे पहले आपको ज्ञात एक सूत्र याद रखना होगा, C-0/5, यानी 0 डिग्री C बराबर F-32 नीचे 9, यानी ये सूत्र आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब इसी से आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ बोला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सी का मान यहाँ रखना है 0 और पहले का 0, 0,05 बराबर F और यहाँ 32 और पहले का 9, तो यहाँ 0 नीचे 0 हो जाएंगे फ्रेंड्स, 0 और ये 9 इधर गुना में आएंगे 9 और यहाँ F-32 फिर से 32, यहाँ फिर 0, तो यानी 0 इधर आएंगे 32 इस पार आएंगे तो प्लस 32 बराबर F। तो यहीं से ज्ञात हो गया फ्रेंड्स F बराबर जो है 32 के बराबर है, यहीं से हो गया यहाँ पे 32। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, बैगनी, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना होगा आपको जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये ऑप्शन है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य आपको इसे याद रखना है फ्रेंड्स। अब तो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, यानी ध्वनि का जो गुण है तो किस में गमन नहीं कर सकता है। द्रव्य में तो आप सुने ही होंगे फ्रेंड्स, पानी में जो नाव चलते हैं तो बहुत दूरी तक आवाज़ चले जाते हैं, तो ध्वनि गमन कर सकती है, द्रव्य में गमन कर सकती है हवा के माध्यम में, तो हवा में तो हर कोई सुन सकता है, ठोस में पता है, जिसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स निर्वात, ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसुलेट, ऑप्शन बी है ओपेक, या फिर सी है ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन डी है विट्रियस। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स सी नंबर ऑप्शन ट्रांसपेरेंट्स, इसके सही आंसर हो जाएंगे ट्रांसपेरेंट्स, सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स 12 का ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव के से संबंधित है, यानी टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, परावर्तन से, प्रकीर्णन से, परिक्षेपण से, अपवर्तन से। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स प्रकीर्णन से, टिंडल प्रभाव जो संबंधित है प्रकीर्णन से संबंधित है, टिंडल प्रभाव का गुण संबंधित है प्रकीर्णन से। परावर्तन की बात करें फ्रेंड्स, तो परावर्तन जो साधारण, ये हो गए मेरे साधारण दर्पण, साधारण दर्पण कोई भी प्रकाश जो इधर दर्पण पे आपतित होती है उसके बाद यहाँ से परावर्तित होती है, इनके बीच डाले गए लंब जो होते हैं ये सभी तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और बीच में डाले गए लंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इसी तरह इसमें परावर्तन का गुण देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे विद्युत चालकता की प्रतिरोधकता निर्भर करती है भार अनुभाग के क्षेत्रफल या फिर लंबाई पर या सामग्री पर। तो इसके ऑप्शन डी हो जाएंगे फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, यानी दिए गए सभी विकल्प में से सभी पे अनुसरण करते हैं। 14 का आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी सभी आंसर हो जाएंगे। अनुभाग के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करते हैं, उसके बाद सामग्री पर भी निर्भर करते हैं, उसके बाद लंबाई पर भी निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 15वां, नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़कों गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है, यानी किस क्रम पे लगाया जाता है, श्रेणी क्रम पे या फिर समानांतर क्रम पे या फिर श्रेणी समानांतर दोनों में या सिरे से सिरे मिलाकर। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स समानांतर क्रम में। सड़कों पे जो बल्ब लगवाए जाते हैं प्रकाशमय बनाने के लिए उसे समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं। समानांतर क्रम में लगाने से दो तरह के फायदे होते हैं फ्रेंड्स, समानांतर क्रम में लगाने से प्रतिरोधों की कमी होती है, यानी प्रतिरोध कम होने से विद्युत धारा का भी कमी होती है, इससे हमारी बिजली की बचत होती है। उसके साथ ही समानांतर क्रम पे लगाने से यदि एक जंक्शन पे किसी तरह की खराबी होती है तो अन्य जंक्शन पर विद्युत गमन करते हैं, यानी प्रकाश में बने रहेंगे, दो तरह के फायदे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे 16वां, एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है। तो इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स लोहा, उसके बाद गिल्ट यानी निकेल, उसके बाद कांसा, उसके बाद स्टील। तो साधारण चुंबक जो है फ्रेंड्स ये कांसा को आकर्षित नहीं करते हैं, क्योंकि कांसा में लोहे की मात्रा नहीं है। लोहा तो साधारण चुंबक को आकर्षित करेंगे, गिल्ट यानी निकेल को भी आकर्षित करेंगे, स्टील को भी आकर्षित करेंगे। उसके बाद तो सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स लोहा, ऑप्शन ए जो है लोहा, 16 का आंसर हो जाएंगे लोहा। कांसा की बात करें फ्रेंड्स तो कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, कांसा मिश्रण है टीन, यानी टीन टीन और तांबे के मिश्रण है, टीन और तांबे के मिश्रण है, यानी टीन के संकेत हो जाएंगे फ्रेंड्स SN और तांबे के संकेत हो जाएंगे Cu, यानी SN और Cu के मिश्रण है कांसा, कांसा मिश्रण है
टीन और तांबे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रवर्धक का उद्देश्य क्या है? तो इसके 17 का आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। प्रवर्धक का उद्देश्य क्या है? तो प्रवर्धक का उद्देश्य है आगत संकेतों की शक्ति या धारा और वोल्टेज को बढ़ाना। प्रवर्धक किसी भी वोल्टेज को बढ़ाना, गति को बढ़ाना, धारा को बढ़ाना, ये प्रवर्धक का कार्य यानी एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर का कार्य है प्रवर्धक, यानी वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य प्रवर्धक करते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है फ्रेंड्स, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश विद्युत अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या फिर फोटोवोल्टिक अभिक्रिया। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। 18 का सही आंसर हो जाएंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में फ्रेंड्स हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण H2, सॉरी फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण, यानी कि 4 हाइड्रोजन मिलकर फ्रेंड्स, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। हीलियम, एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, यानी हाइड्रोजन के द्रव्यमान 4 और हीलियम के द्रव्यमान 4 जाकर वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे, सॉरी 18वां हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? यानी ओजोन परत को मापने के लिए जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को विकसित किया था डॉप्सन ने इसकी खोज की थी। इसी वजह से हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स ओजोन परत की इकाई क्या पढ़ते हैं? डॉप्सन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे 20वां सवाल और आखिरी सवाल, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? S.A. मिश्रा द्वारा, C.V. रमन द्वारा, होमी जागर भाभा द्वारा या फिर विक्रम साराभाई द्वारा। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन डी, विक्रम साराभाई के द्वारा भौतिक अनुसंधान। C.V. रमन है यहाँ ऑप्शन बी में फ्रेंड्स। C.V. रमन की बात करें तो सी वी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था। C.V. रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था। उसके बाद C.V. रमन को ही फ्रेंड्स भारत रत्न भी दिए गए हैं फ्रेंड्स। भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न दिए गए हैं 1954 ईस्वी में। C.V. रमन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिए गए थे ऑप्शन। और उसके बाद C.V. रमन के जयंती पर फ्रेंड्स राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं 28 फरवरी को। C.V. रमन के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है फ्रेंड्स